नंबर 10 आगे क्या याद कर रहे हैं? अर्जुन याद कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यस पत्न्या तब अधिमुखम कलुप्त महाअभिषेकः शलाघिष्ट चारु कबरम कितवो सभायां स्पष्टं 9 तो हमने कर लिया है ना, जिसमें जरासंध के बारे में पढ़ा था। तो नहीं पढ़ा, मेरे में तो हुआ है मार्क, ये मैंने पढ़ा था, ये जिसमें मैंने बताया था जरासंध के बारे में। ओके। पत्न्या तव अधिमुखं क्लप्त महाअभिषेकः शलाघिष्ट चारु कबरं किट्वा सभायां स्पष्टं विक्रियं पादयो पति आश्रुमुखया य तत् स्त्रिया अकृत हत ईशा विमुक्त केशा पत्नी का तब आपकी अधिमुखा विशाल यज्ञोत्सव के समय कल्प्त वस्त्राभूषित महाअभिषेक अच्छी तरह पवित्र की गई शलाघिष्ट इस प्रकार महिमावान चारु सुंदर कबरम बालों की चोटी कितवो दुष्टों के द्वारा सभा में स्पष्टम पकड़ी जाने पर विक्रिया खोलकर पादयों पैरों पर प्रतीत अश्रु मुखया आंखों में आंसू भरकर चरणों पर गिरी हुई का या वह तत् उनकी स्त्रियां पत्नियां अकृत हो गईं हत ईशः पति विहीन विमुख केशा खुले हुए बाल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वे अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान के चरण कमलों पे गिर पड़ी थी। यहाँ पे वो स्टोरी याद कर रहे हैं कि ना भगवान सॉरी उन्होंने ही उन दुष्ट पत्नियों के बाल को खोल दिए। मतलब जो बाल खोलने का मतलब ये है कि जो कौरववादी जो थे जब उनका वध हो गया था, है ना, ये दुर्योधन एंड पार्टी का, इनके भाई बंधु जब वो मार दिया था भगवान ने, मतलब भगवान के द्वारा सब भगवान की ही प्लानिंग होती है। तो जब पहले के जमाने में जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो बाल खोल देते थे ना उनके, तो उस स्टोरी को वो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, अग्नि के द्वारा यज्ञ से प्राप्त हुई थी ना, महाराज द्रुपद की पुत्री थी, है ना। रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। जब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी, अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवाकर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। जैसे मैंने बताया कि जब विवाह वो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो वो केश खोलते थे और उनके बाल को कटवा दिया जाता था, क्योंकि बालों को कटवाने का मतलब ये माना जाता था कि अब इनकी सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका आकर्षण खत्म किया जा सके, क्योंकि बालों से बहुत आकर्षण और बहुत प्रेम होता है ना, ताकि वो अपना सात्विक जीवन बिता सके। क्योंकि पति नहीं है ना, वो कहीं दूसरी तरफ वो मतलब साध्वी बन जाती थी, तो उस टाइप से उनका जीवन
वैसे चल पाए। आज भी ऐसा होता है, आज भी कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पूरे बालों को जो है कटवा देती हैं, मतलब हेड शेव करवा लेती हैं, ताकि वो इनसे आसक्ति जो होती है वो खत्म हो जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लग सके। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने बालों पे ही ध्यान देने लग जाते हैं, है ना। तो फिर उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से फिर आकर्षण उत्पन्न होता है, सामने अपोजिट जेंडर से आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इससे स्त्री का चरित्र गिर सकता है, इसलिए ऐसा बोला जाता था। ये एक प्रथा थी पहले की। आप देखो पहले की, आप उठा के देखोगे ना तो आपको शास्त्रों में ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही दुष्ट अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गईं। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी, आप चाहे हाईलाइट कर सकते हो, भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते, है ना। क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं कि उनके भक्तों का कोई अपमान कर दे या व्रजवासियों के प्रति कोई अपमान करे, इसलिए धाम कभी जाएं तो बी वेरी केयरफुल कि धामवासी के प्रति कोई अपराध ना हो, कोई भी अपराध ना हो। इवन कुछ भी अगर वो आपको लगे कि वो गलत कर रहे हैं, तब भी नहीं कुछ कहना चाहिए, कुछ भी गलत शब्द नहीं। मैं देखती हूँ बहुत से लोग वृंदावन धाम जाके जो माताएं मांग रही होती हैं, बार 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 बहुत गलत शब्दों से उनका अपमान कर देते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि देनी पड़ती है। उसकी सारी भक्ति में जो पौधा उगरा है वो सब विनष्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से एक सॉरी, इस तरह से एक हाथी होता है ना, वो सुंदर बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, सब सब कुछ सारे पौधों को खराब कर देता है। उसी तरह से ये जो वैष्णव अपराध होता है ना, ये हमारी भक्ति की लता को उखाड़ फेंकता है। इसीलिए एक तो भक्ति की लता प्राप्ति कई कई हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने के बाद, स्वीकृतियां इकट्ठी होने के बाद तब जाके हमें भक्त मिलते हैं, और फिर हरि नाम देते हैं, फिर हम हरि नाम बोलना शुरू करते हैं। फिर और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा अपराध हो जाए, वैष्णव अपराध, जिसके कारण से भक्ति में जीवन पूरा विनष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजों में आपकी नीचे गिर जाओगे, ना ही भौतिक उन्नति होगी ना ही आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है ना। इंसान फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में चला जाता है। तो श्लोकस नंबर 11 जयश्री पढ़ोगे आप।
हरे कृष्णा गायत्री, थैंक यू सो मच। ये बहुत सुंदर घटना है जो मुझे बहुत ही पसंद है, मोस्ट फेवरेट है मेरी। जब भी मैं भगवान से ये प्रेयर करती हूँ ना, मोस्ट टाइम मैं साल में जब श्राद्ध आते हैं ना, तब मैं भगवान से ये प्रेयर करती हूँ। और ये मुझे ये जब घटना मैंने ना पैसे पहले मैंने महाभारत में देखी थी, जब महाभारत आती थी, स्टार्टिंग हुई थी ना, तब मैंने वहां पे भी देखी थी है। तो बहुत ही सुंदर है, और भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। और मतलब भक्त वत्सल ऐसे ही नहीं कहा जाता, भगवान स्वयं ऐसा करके दिखाते हैं, है ना। बहुत दयालु है भगवान। क्योंकि द्रौपदी ना बहुत चिंता में हो गई थी, कैसे करें संतुष्ट, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र आए दिन रचे जाते थे। हर दिन कोई नए नए षड्यंत्र वो लोग रचते थे कि पांडवों कैसे भी करके इनको जला दिया जाए, इनका धन संपत्ति छीन लिया जाए, और इनको विष दे दिया जाए। बहुत सारी चीजें, दुष्ट स्वभाव और वनवास के काल, मतलब बहुत कष्ट दिए गए उनको। तो मतलब लेकिन हर कष्टों से किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। जी, भगवान बहुत दयालु है भगवान। तो एक स्टोरी जो है, ये बहुत सुंदर स्टोरी है। जब से हमने पढ़ ही लिया है सब कुछ, थोड़ा बहुत एक बार मैं हाईलाइट इसमें जो तो कुछ पॉइंट जो मैं करना चाहती थी, आप लोगों को बताना चाहती थी, वो ये है कि जैसे द्रौपदी ने जैसे भगवान को बुलाया कि अब तो ये जो है कैसे हो पाएगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि सूर्य देव के द्वारा उनको एक सहायता प्रदान की गई थी, एक अक्षय पात्र दिया गया था, है ना। और उस अक्षय पात्र का बस एक ही कार्य था कि वो प्रचुर मात्रा में भोजन निकाल सकता है, जितना भोजन चाहिए वो निकालेगा, पर एक ही शर्त थी कि जब तक द्रौपदी उसको ग्रहण नहीं कर सकती उससे पहले पहले। तो फिर अब द्रौपदी ने भोजन कर लिया, और फिर दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य आ गए, कैसे उनको संतुष्ट करना है। तब भगवान, भक्त क्या होता है, विपरीत परिस्थिति कभी भी परेशानी में होता है तो किसको बुलाता है? भगवान को, है ना। तो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, और भगवान आए, और भगवान ने क्या बोला कि वो पात्र लेके आओ सारे, और जो भी पात्र अभी तुमने भोजन किया है सब पात्र लेके आओ। तो यहाँ पे जो बोले ना जूठन, तो भगवान ने उन पात्रों में से एक शाक का पत्ता, कहीं पे शाक का पत्ता लिखा है, कहीं पे चावल का आधा दाना लिखा है, तो वो भगवान ने ग्रहण करा, जिससे क्या हुआ, समस्त आत्माएं, सारे चर अचर जितने भी जीवात्माएं सब तृप्त हो गए, सब डकारे मारने लगे। यहाँ तक कि ऋषि मुनि, पेड़ पौधे, प्रत्येक आत्माएं, जितनी भी भूमि चराचर, जितने ब्रह्मांडों की आत्माएं, सब तृप्त हो गई, सब सब डकारे मारने लगे। तो यही नहीं कि सिर्फ 60,000 दुर्वासा मुनि के ऋषियों ने मारी, सब ने मारी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कहाँ ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है ना। कनेक्शन सबसे है भगवान का, पर उसको लोग फील नहीं करते उसको, मतलब आ, कह लीजिए बीज सबके अंदर है, पर पुकारते नहीं ना, वो भाव नहीं है। पुकारोगे ना, नाम ले, जैसे हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, अगर बिना अपराध के हरे कृष्णा मंत्र का जप किया जाए ना, तो वो स्टेज धीरे धीरे आपको प्राप्त होगी, और जरूर भगवान उसको आपको समझ में आएगा, रिवील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फिर वो अक्षय पात्र जो है उसे जो भोजन प्राप्त हुआ, जब सारे ऋषि, भगवान ने खाया और सारे ऋषि मुनि तृप्त हो गए। फिर यहाँ तक कि फिर उन्होंने दुर्वासा मुनि ने सोचा, अगर हमने भोजन का आतिथ्य ग्रहण नहीं किया तो ये तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, हमें यहाँ से भागना। तो कहते हैं चलो भागो, है ना। तो भीम बुलाते जाते हैं, वो सब भाग जाते हैं जितने दुर्वासा मुनि के ऋषि होते हैं। तो बहुत सुंदर एक ये स्टोरी है, मुझे बहुत 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 पसंद है ये। जब श्राद्ध पीरियड आता है ना, तब मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, जिस प्रकार आपने दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्यों को चावल का एक दाना खाकर तृप्त कर दिया था, समस्त चराचर की आत्माएं सब तृप्त हो गई थी, उसी प्रकार आप ये भोजन ग्रहण कीजिए, जिसे ग्रहण करके पितृलोक की सारी, मतलब पितृलोक में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब तृप्त हो जाए। आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे ही पूर्वज नहीं, सभी के पूर्वज जो इस संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हैं, सारे ही सबके पूर्वज तृप्त हो जाए। भगवान ये भोजन आप ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान ग्रहण कर लेंगे तो सबने सभी तृप्त हो जाएंगे, ऐसा शास्त्रिकल वर्णन है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई, हम अपनी प्रोडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, शास्त्रिकल एविडेंस है इसका, ठीक है। तो हम ऐसी प्रेयर कर सकते हैं।
जब भी कोई किसी के लिए भी हम ऐसे प्रेयर करनी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एक एक चींटी, एक एक कण में, परमाणु में भी भगवान है ना, हर जगह भगवान है। तो यहाँ पर जो कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वे भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल ये होगा कि हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि है। जब आप भगवान को खिलाएंगे ना, तो भोजन कभी भी कम नहीं पड़ेगा। भोजन जो है कभी कम पड़ेगा ही नहीं। वो मतलब भगवान को आपने एक थाली दिया ना, भगवान आपको रोज इतना होगा कि प्रभुपाद जी भी अपने जो है अपने जो उनके लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जिसने एक बार भगवान को खिला दिया ना, वो कभी भी कंगाल नहीं हो सकता। वो कभी कंगाल नहीं होगा, उसको कभी भी भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कभी भी उसका पतन नहीं होगा, जिसने भगवान को खिलाया है। और ये सच बात है कि दिन दुनी रात चौगनी वो तरक्की करता है, डे बाय डे उसका और मतलब उन्नति होती रहती है। ठीक है, बस एक ही शर्त है कि वैष्णव के प्रति क्या ना करे, अपराध ना करे। बस ये की शर्त है। बस क्योंकि भगवान को सब कुछ पसंद है, अपना अपमान सहन कर लेंगे भगवान, पर भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास में, श्लोकास नंबर 12। यत तेजसात भगवान युधि शूलपाणि बिस्मात्पति बिस्मापतिः सा गिरिराजः अस्त्रम् अददात निजमं मे अन्यापि च अहम् अमुना एव कलेवरं प्राप्त महा इंद्र भवने महत आसन अधरम। यत जिसके तेजसा प्रभाव से, अर्थ एक समय भगवान ईश्वर शिवजी युद्ध में शूलपाणि त्रिशूलधारी विस्मितः आश्चर्यचकित सा गिरिराज हिमालय की पुत्री समेत अस्त्र अदात दिया निजमम अपना में मुझको अन्यपि और दूसरे भी चार तथा हम में अमुना उनके एव निश्चय ही कलेवरणा शरीर से प्राप्त महा इंद्र भवने इंद्र के घर में महत महान आसम अधम आधा ऊंचा आसन। यही यही उन्हीं का प्रताप था कि ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। कौन कह रहा है ये श्लोकास? अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, वो याद कर रहे हैं भगवान के साथ जो पास्ट टाइम्स बिताए, वो याद कर रहे हैं, है ना। तो ये तो स्वाभाविक था, ये सब याद करना। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया, पशुपास्त्र अस्त्र। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में से स्वर्गलोक पहुंच सका। ठीक है, ये हम अपने इस शरीर से अनेक प्लैनेटरी सिस्टम में नहीं जा सकते। ठीक है, हर एक प्लैनेटरी सिस्टम के लिए अलग बॉडी चाहिए होती है। जैसे कि सूर्य लोक में जाने के लिए अग्नि में शरीर चाहिए, चंद्र लोक जाने के लिए हमें अलग बॉडी चाहिए और सत्य लोक जाने के लिए अलग बॉडी चाहिए। अलग अलग ऊंचे ऊंचे प्लेनेटरी सिस्टम, चाहे नीचे प्लेनेटरी सिस्टम हो, वहां पे अलग बॉडी चाहिए। इसलिए यमपुरी जाने के लिए यातना शरीर चाहिए होता है, क्योंकि वहां कष्ट भोगे जाते हैं ना यमपुरी में। कोई वहां पे तो माला तो नहीं पहनाएंगे आपके गले में। तो इसी तरह से अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम के लिए अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो स्वर्ग लोग शरीर जा सके, ये एक वरदान था उनके लिए। तो बोल रहे हैं अर्जुन की, और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। ठीक है, ये सब वैष्णव की कृपा होती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिवजी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा
हो, ऐसा आवश्यक नहीं। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वे भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से एक युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए। किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपराध है ना ये, 10 नाम अपराध है, उसमें एक दूसरा अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान समझना, ठीक है, अथवा या उनसे पृथक समझना। तो ये उनके समान तो है ही नहीं, भगवान तो बहुत ऊंचे है ना। तो ये एक अपराध है, महान अपराध, इसलिए उनका पतन हो जाता है। और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण या अन्यों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है, जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके, आप हाईलाइट कर लीजिए, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों के लिए केवल आंशिक लाभ होगा, जो खुद देवताओं की भांति विनाशशील होगा। ठीक है, जो मतलब सॉरी, जो देवता जो होते हैं ना, जो वर देते हैं, वो टेम्परेली होता है, टेम्परेली, है ना, वो मतलब परमानेंट रिलीफ नहीं मिलती उससे। परमानेंट रिलीफ हमें किससे मिल सकती है? भगवान एक माता पिता के जैसे हैं, जो अपने बच्चे के लिए जो है एक ऐसी चीज देते हैं जो उसके लिए अच्छी हो, है ना। और जैसे कि बाहर के जैसे होता है ना कि अगर माता पिता के अलावा कोई और भी है तो वो क्या करता है, वो बच्चे को, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझाया भी है, जैसे कि कोई मॉल है, एक मॉल, उस उस मॉल का ऑनर जो है, बहुत उसका ऑनर का जो बेटा है वो जाता है मॉल में, तो मॉल में जितनी भी दुकानें होती हैं वो उसको कुछ ना कुछ देते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। पर ऑनर का जो ऑनर है वो जानता है कि बच्चे के लिए क्या सही है, तो वो उन्हें टोकता रोकता रहता है। लेकिन बहुत सी बारी में वो रोकता भी नहीं है, बच्चा जहाँ चाहता है जिससे जो ले लेता है। लेकिन बच्चे के लिए क्या अच्छा है कौन जानता है? उसके पिता ही जान सकते हैं, है ना। इसीलिए भगवान एक पिता के भांति हैं, और बाकी सारी जो देवी देवता हैं वो उस दुकानदारों के जैसे हैं, जो जो माँ पैसे देने पे चीजों को दे देते हैं। और पैसा मतलब अगर स्पिरिचुअली सोचे तो अगर देवी देवताओं की पूजा पाठ करो या अनुष्ठान कर्म कांडी विधि से अपनाओ, तो फिर क्या हो जाता है, वो वैसा ही वरदान प्राप्त कर। मान लीजिए आपके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, आपने जी 16 सोमवार के व्रत रखे और शिव जी से पुत्र की प्राप्ति की व्रत प्रार्थना करी, पुत्र भाग्य में नहीं है, हो गया पुत्र, पर पुत्र से वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप आशा कर रहे हो। बहुत एक अमोघ लीला प्रभु जी भी अपनी एक स्टोरी में बताते हैं कि मेरी माता के नसीब में पुत्र नहीं था, मतलब मैं नहीं था, पर मेरी माता ने शिव जी से प्रार्थना की, बहुत घोर तपस्या करी, उनके व्रत अनुष्ठान करे, 16 सोमवार और पता नहीं क्या क्या, फिर जो है पुत्र मेरा जन्म हुआ। पर मेरा जन्म तो हुआ, पर वो मतलब मैं उनको सुख नहीं दे पाया, उनसे दूर हूँ। कहने का मतलब ये है कि देवी देवता हमारी विश तो पूरी कर देते हैं, पर वो विश जो है फिर टेम्पररी वो रिलीफ नहीं दे पाती है। मतलब अनवांटेड होते हैं वो चीजें जो वो देते हैं, और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं वरदान। तो ये बोल रहे हैं कि किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होता है, जो खुद देवताओं की भांति विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्वता ये है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके। ये स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि जो इंद्रदेव है ना, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का अंश है अर्जुन, है ना, उन्हीं का अंश है, इसीलिए वो उनके पुत्र हुए। तो इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी, इसलिए उन्होंने उनको ऊंचा आसन प्रदान किया और बिठाया सम्मान पूर्वक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ और भी घटनाएं घटी थी, अगर वहां का मेंशन होगा तो देखते हैं क्या बोला है। ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उन्हें सम्मानित किया,
कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, और जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है कि जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है और भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है, उसको कहते हैं कि उसको धक्का मार के, मतलब है ना, धक्का मार के वापस भेज दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विनश्यति, नीचे ही फेंक दिया जाता है। और एक माला पहनाई जाती है उसको फूलों की, बहुत सुंदर सी। और जैसे जैसे उसके फूल जैसे मतलब मुरझाते जाते हैं तो उसके पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं। और जब वो पूरी माला वो हो जाती है, उसके पूरे फूल मुरझा जाते हैं उस माला के, तब उसको जो होते हैं थक्का मार के नीचे फेंका जाता है भौतिक संसार में। भौतिक संसार में आने की विधि मैंने बहुत बार बताई है। बारिश के थ्रू जीवात्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, क्योंकि हेवनली प्लैनेट जो है ऊपर है ना, तो वहां से नीचे आती है। तो देखिए हर कुछ शास्त्रों में एक एक चीज पूरी डिटेल में वर्णित है। आप जो चाहो वो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो कि अलग अलग लोगों में कैसा कैसा जीवन होता है। सब कुछ मतलब ऑथेंटिक तरीके से समझाया जाता है। पर बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? हमें ना वैष्णव के अनुगत होना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे कोई बताएगा ना सड़क कार में, समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी किसी को भी। ठीक है। तो चंद्रमा भी स्वर्गीय लोकों ग्रहों के समान स्तर पर है। जो जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे। कुछ मूर्ख लोगों ने तो क्या किया हुआ है, चंद्रमा पर भी जमीन प्लॉट काट दिए हैं। पर ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मूर्ख लोग हैं, और कुछ मूर्ख लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं, है ना। अब वैसे बताओ कि वहां पे कैसे काट सकता है? तुम वहां पहुंच तो सकते नहीं, काट कैसे दिया प्लॉट? ऐसे लोग जो होते हैं, कह लीजिए कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है, और दोनों ही कहाँ गिरेंगे? अंधकूप में जाके गिर जाएंगे। तो ये शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आप जो है इतनी आसानी से अलग प्लानिटरी सिस्टम में पहुंच सके। और बहुत डिटेल में जानना है तो प्रभुपाद जी की बुक रेफर कर सकते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। क्योंकि ऐसे वैज्ञानिक अर्जुन के स्तर पर नहीं है। वे सामान्य मनुष्य हैं जो यज्ञ, दान तथा तप की निधि से विहीन है। ये भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, हम दिन में इन तीनों गुणों से, पूरे दिन में इन तीनों गुणों से होकर निकलते हैं। आधुनिक प्रजा आधुनिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसा प्रतीत ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक भी हैं जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। हर एक लोक का एक अपना एक गुण है ना। जो ऐसे स्वर्ग लोक है, वहां पर रजोगुणी लोग, रजोगुण और सतोगुणी दोनों ही तरीके के, क्योंकि देवी देवता जो है वहां पे देवता है, वो रजोगुणी भी हैं, सतोगुणी भी हैं। ठीक है। रजोगुणी के मतलब वो भोग विलास ज्यादा है वहां पर, है ना। भोग विलास ज्यादा है, ऐश्वर्य में ऐश्वर्य बहुत है, भोग विलास ज्यादा है। इसलिए महाराज खटवांग जब गए थे तो उन्होंने इंद्र से पूछा, क्योंकि महाराज खटवांग ने इंद्र को बहुत सहायता प्रदान करी थी युद्ध में, देवता और असुरों के युद्ध में। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितना समय मेरे पास है अब अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इंद्र ने बोला मात्र एक क्षण। तो वो ना वहां पे रुक नहीं पाए स्वर्गलोक में, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ बहुत बहुत ही ऐश्वर्य है, भोग विलास ज्यादा है। तो फिर वो इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं, भगवान की पूजा में लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता है ना। क्योंकि देवता है ना, तो वो सतोगुण में भी स्थित है, भगवान की पूजा भी कर पाते हैं, वो वर्शिप भी कर पाते हैं। लेकिन रजोगुणी भी हैं क्योंकि वो भोग विलास के में डूबे रहते हैं। ठीक है। तो और आगे के जो ऊपर लोग, और भी जो ऊपर लोग हैं, वो आगे के जो ऊपर प्लेनेटरी सिस्टम है और ऊपर के जो लोग हैं, वहां पर सतोगुण की ही आवश्यकता होती है। जैसे ब्रह्म लोक चले जाइए तो वहां पे सतोगुणी ही व्यक्ति एंटर कर सकता है।
ठीक है। और आगे चलते हैं। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धि होती है उनकी, मनुष्य से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। मतलब बोला जाता है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो त्रिपाद विभूति बोलते हैं, त्रिपाद विभूति है, मतलब 1/3, है ना, 1/3 होते हैं। और जो भौतिक संसार में जो है वो एक पाद विभूति है, वहां पे जो है ये, मतलब यहाँ से बहुत 3 गुना ज्यादा वहां पे लोग जो है मतलब भक्ति कह लीजिए, जो भक्त लोग हैं ना ज्यादा है आगे आगे के ऊपर के लोगों में। यहाँ पे भक्त लोग कम है भौतिक संसार में, वहां पे भक्त लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो उसे बोलते हैं त्रिपाद विभूति। आप पढ़ोगे ईशोपनिषद में, पढ़ा हो शायद आप लोगों ने, ईशोपनिषद में आता है ये। ठीक है। तो बोले मनुष्य से कई अधिक, और एक से भी बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं, यद्यपि उनका सतोगुण विशुद्ध नहीं होता, तो भी देवता कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला कि सतोगुण में तो है, पर रजोगुण और सतोगुण मिक्स है, इसीलिए विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जिसमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा सतोगुण पाए जाते हैं। जिसमें इस भौतिक जगत से इसमें संभव अधिकतम मात्रा में सतोगुण पाए जाते हैं। बस लेकिन भौतिक जगत से क्या है, मात्रा वहां पे सतोगुण की ज्यादा है इस भौतिक जगत के अलावा। भौतिक जगत में तो मतलब तमोगुण की प्रधानता अलग है, बहुत ज्यादा है तमोगुण की प्रधानता। पर जो स्वर्ग लोक है वहां पे जो है सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता ज्यादा है। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस 5 मिनट है अभी। हम्म, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें बहुत से लोग ने क्वेश्चन ये भी पूछ, जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्या धामवास में, धाम में जन्म लेना वो धामवासी हैं, या धाम में कुछ टाइम पहले आए लोग वहां रहने लग गए वो धामवासी हैं, क्या है धामवासी की डेफिनेशन। तो धामवासी की डेफिनेशन तो प्रभु जी ने यही बताया था कि जो धाम में रह रहा है वही धामवासी है, चाहे वो यहाँ पे जन्म लिया है उसने, चाहे वो कहीं और से आया है, चाहे कुछ भी क्यों ना है, पर वो धाम में रह रहा है तो वो धामवासी है। हमें उसका उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। आप एक चीज बताओ, जब अभी जब आप अगर मटेरियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करें, तो कोई भी चीज हो रही है, मतलब आपने कोई डिश बनाई है, ठीक है, और आपने उसमें आलू वालू सब मिक्स कर दिया है, तो आप ये कहोगे कि ये तो आलू सब्जी का पार्ट नहीं है, ये तो अलग से डाला था मैंने, है तो उसी का ही, अब वो सब्जी का पार्ट हो गया ना, अलग तो नहीं है। जब वो अलग तब था जब उसके अंदर मिला नहीं था, अब वो उसके अंदर मिल चुका है ना, तो वो उसी का पार्ट हो गया ना। इसलिए धाम में आके कोई रहने लग गया, चाहे वो कहीं से भी क्यों नहीं आया हो, पर वो धामवासी है, उसको धामवासी ही कहा जाएगा। समझ गए आप? मैंने इसे कनेक्ट करने का प्रयास किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम्म। हम्म। देखिए केस टू केस मैटर करता है, और हमें इस ना वरिष्ठ वैष्णव के प्रति पहले उनसे गाइडेंस ले लेनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, अपने आप से नहीं कुछ भी ऐसा। क्योंकि कोई भी चीज जब घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं, है ना, और क्या घटना घटी है, क्या फैक्ट है, क्या इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे फैक्टों को देखते हुए और उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है, वो सब हमें सीनियर्स वैष्णव के फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें जवाब देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मैं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो उसको मतलब सजा दिला के ही रहूंगी, या फिर इसने करा क्यों, मैं तो ही करूंगी वो करूँ। ठीक है। तो पहले हमें सीनियर्स के से गाइडेंस ले लेनी चाहिए, देन
आगे उसको फिर प्रोसीड करना चाहिए। हरे कृष्ण। हम्म। हम्म। जिसने, देखिए, हमें ना अपने आप को छोड़ के बाकी सारे सब जो भी हरे कृष्ण का जप करे सबको भक्त मानना चाहिए, अपने आप को छोड़ के। अगर हम ऐसी मेंटेलिटी रखेंगे कि मेरे अलावा सब भक्त हैं, तब हम अपराधों से बचे रहेंगे। हमें क्या लगता है, मैं भक्त हूँ बाकी सारे अभक्त हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये रॉन्ग डायरेक्शन है। राइट डायरेक्शन यही है कि जो है मुझे छोड़ के सब भक्त हैं, क्योंकि मैं तो अभी भक्त बनी ही नहीं, मैं तो अभी मतलब एक लर्निंग स्टेज पर हूँ, है ना, साधक भक्त हूँ। अभी तो मैं साधना कर रही हूँ, कभी गिरती हूँ, कभी पढ़ती हूँ, कभी चैंटिंग भी एक टाइम पे नहीं होती, रीडिंग भी कभी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। और मैं सेवा भी नहीं करती, मैं भक्तों के संग में भी नहीं हूँ। अभी तो मैं मतलब मैं तो साधक के लेवल पर हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ। पर बाकी सब लोग भक्त हैं। आई जस्ट पेड ओबेसेंसेस ईच एंड एवरी वन। ठीक है। और मटेरियल लोगों से भी हमें ज्यादा ईर्ष्या देश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। डे टू डे लाइफ में इतना संघर्ष होता है, अपने गृहस्थ लाइफ को चलाने में, बातें सुनने में लोगों के, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, उससे भी तो लोग सफर कर रहे हैं। हमें उनको भी नहीं छेड़ना चाहिए। हमें सिर्फ यही प्रयास करना चाहिए कि वो भी हरे कृष्णा मंत्र का जप करें, ताकि वो भी प्रसन्न रह पाए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। गलत होते हुए किस सेंस में, मतलब वैष्णव गलत कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई वैष्णव गलत कर रहा है, तो आपके पास राइट नहीं है, तो फिर आप बोल नहीं सकते, है ना। जब तक आपके पास वो राइट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको राइट दिया है कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, और फिर आप, तब मैंने आपको राइट दिया हो, तब आप उन्हें जो है करेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास राइट ही नहीं है, आपको दिख भी रही है कोई मिस्टेक कर रहा है, तो आप अपना काम करो बस। वो काम आपके मेंटोर का है, अगर वो ठीक करेंगे उन्हें। आप बता सकते हो कि ऐसा है हो रहा है माता जी, पर लेकिन आपके पास वो राइट नहीं है कि आप करेक्ट करो। ठीक है। वो कार्य जो होता है गुरु का होता है, प्रमाणिक गुरु का, मेंटोर का होता है, शिक्षा गुरु का होता है करने का। आपके पास राइट नहीं है तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब फॉर अदर्स, है ना। इसीलिए आप भी सेफ रहोगे। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। डोंट उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी चीज से, क्योंकि वो कहेगा कि तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली, मुझे कहना है तो माता जी बोलेंगी, या मुझे कोई सीनियर्स बोलेगा तब मैं उसको करूंगी ना। हु आर यू, कौन हो तुम? तो इसीलिए इससे हम भी हर्ट होंगे। अगर वो हमको ऐसे बोलेगा, तो हमारी भक्ति भी, साधना, चैंटिंग सब अफेक्ट हो सकती है ना उससे। इसलिए बी वेरी केयरफुल। तो आप अपने मेंटोर को, टीचर को बता सकते हो कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप जो, या फिर ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा। और हो गए सारे क्वेश्चन? तो ठीक है, कल का देख लीजिएगा, फिर देन मुझे बताइएगा क्या करना है, फिर हम कोशिश करेंगे रीड कर लें। ठीक है, तो यही वाइंड अप कर